सगळ्या मूर्ख आहे तो
Hello, hello. Good evening, everyone. Am I audible? Please, anyone confirm? Hello, hello, hello. आप लोग अनम्यूट कर सकते हो। यस सर। और ओके, ठीक है, ठीक है। अरे गधो, कल रात में एक स्लाइड बची थी और इतनी जल्दी भागने की घाई मची थी तुमको। मैं नेटवर्क इश्यू में चल रहा था थोड़ा कल। तुम इतनी जल्दी छोड़ छोड़ के भागे जा रहे थे। खाली एक स्लाइड बचा था अपना, उसमें भी तुम भाग गए। चलो अभी ना कल का जो एक स्लाइड बचा अपना वो कंटिन्यू करते हैं। देन उसके बाद आज का चैप्टर खत्म करते हैं। एक चीज अभी से बता दे रहा हूँ, आज का चैप्टर बहुत छोटा है। बहुत मतलब लिटरली बहुत छोटा है। एंड इफ यू अगर एक रिक्वेस्ट है, एक सबको ऑर्डर भी है। अपनी टीपीएस निकाल के रखना। कंप्यूटर साइंस 2 की टीपीएस निकाल के रखना। CS 2 की टीपीएस। बिकॉज ये भी थोड़ी सी लगेगी अपने को। बिकॉज मुझे उसमें कुछ बताना है तुम्हें, तो इसके लिए टीपीएस निकाल के रखो, CS 2 की टीपीएस। ठीक है। 2 मिनट दिया है, जो जल्दी से अपनी बैग से बुक निकाल के लेके आओ फटाफट। चलो ठीक है, मैं तब तक स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ये हमारा कल का बोर्ड। कल ही खाली एक लास्ट स्लाइड बची थी, तुम उसमें इतनी जल्दी भाग गए थे ना। 5 मिनट वेट करते, कल ही अपनी चैप्टर खत्म कर देते हैं। तो ऐसे सुनो, हम हमारे कोड्स में ओएस में जब चलते हैं तो उसमें कंप्यूटर वायरस एंड कंप्यूटर वर्म्स दो अलग अलग टाइप के होते हैं। वायरस एंड वर्म्स आर डिफरेंट। मेनी टाइम्स बहुत से लोग ऐसे तो जो दोनों को सेम समझते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस, बिकॉज दोनों के डिफरेंस के कारण ही उनके वर्किंग अलग अलग हो जाती है। उनका वर्किंग भी डिफरेंस है उनके, फिर वो कैसे एग्जीक्यूट होते हैं उस पर भी डिफरेंस है, कैसे काम करेंगे उस पर भी अलग अलग है, क्या डैमेज करते हैं कितना करते हैं वो सब डिपेंडेंट है। ठीक है, दोनों अलग अलग है। कमिंग टू वर्म्स, व्हाट इज वर्म्स? वर्म एक कंप्लीट प्रोग्राम है, वेरेज अगर आपको याद हो, हमने जब वायरस किया था तो वायरस कंप्लीट प्रोग्राम नहीं था, एक पार्ट ऑफ प्रोग्राम था जिसको हम किसी प्रोग्राम के अंदर छुपा के भेजते थे, बराबर। वेरेस वर्म क्या है? वर्म एक कंप्लीट प्रोग्राम है। वायरस पार्ट ऑफ प्रोग्राम, वर्म कंप्लीट प्रोग्राम। यहाँ पे आप देख सकते हो, यू कैन सी हियर वायरस नॉट अ कंप्लीट प्रोग्राम बट अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम, वेरेस अ कंप्यूटर वर्म इज अ कंप्लीट प्रोग्राम. It can act independently. Why? Just because it is a complete program and complete program can be executed, whereas a part of a program cannot be executed. It need to be executed as a whole program, and in that some part it is coming, then that you can execute. Okay. Then next is uh, वर्म्स। वर्म्स हमारे पीसीस, हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स को हार्म नहीं करते जनरली। मोस्ट ऑफ द केसेस में वर्म्स हमारे पीसीस को हार्म नहीं करते हैं, और इनकेस अगर हार्म करते हैं वो थोड़ा सा करते हैं, नेग्लिजिबल सा। वेरेस जो हमारा वायरस होता है वो तो बनाया ही जाता है हार्म करने के लिए। वो तो हार्म करने के लिए बनाया ही जाता है ना, ताकि तुम्हारा बैंड बच जाए, तुम्हारे पीसी की वाट लग जाए, हैक हो जाए, कुछ और हो जाए, मजे हो जाए उसके सामने वाले के पास। वर्म्स का एक लास्ट पॉइंट, वर्म्स क्या करता है? खाली ना आपके नेटवर्क में फैलता रहता है, इसको बस अपना नेटवर्क फैलाने गए। आपके नेटवर्क के जो रिसोर्सेज होते हैं ना उसको बहुत यूज करता है। ये आपके नेटवर्क में जाता है, फैल जाता है अच्छे से, और आपके जितने भी रिसोर्सेस अवेलेबल है नेटवर्क के उनको बहुत यूज करता है, बहुत कंज्यूम करता है, बहुत मजे करता है उनसे। इट्स लाइक वो आपकी टेरिटरी में आया, उसने आपको हार्म वार्म कुछ भी नहीं किया। बस आपकी जो मनी थी ना उसको, या तो आपकी मनी भी नहीं, आपका जो एरिया था जिसको जिसका यूज वो कर सकता था, उसने वो एरिया यूज किया, मजे किए। उसने आपको कुछ हार्म नहीं किया, बस वो एरिया का मजे ले रहा था। वहां पे जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल थे उनको यूज करके, सपोज अगर मेरा जो है, इनकेस अगर मेरे पास एक फार्म है जहाँ पे मेरे पास मैंगो ट्रीज है, चीकू ट्रीज है, ऑरेंज ट्रीज है, एंड बनाना ट्री ले लो, चलो 4 ट्रीज हैं मेरे फार्म में। मैंने पर्टिकुलरली सब बनाया है, ठीक है, ऐसा है नहीं, पहले से मैंने बनाया। तो अगर मेरे पास वो फार्म है और कोई मेरे वो फार्म के अंदर आ जाता है, सो होगा क्या? मेरे फार्म के अंदर वो आ गया, अब भाई मेरे को पता नहीं है तो वो चुपचाप है,
घुस गया अंदर। अब वो खाएगा पिएगा मजे करेगा, तो मुझे कोई रोक टोक, मैं कुछ नहीं करूंगा। वो सेम इस वर्म, वो अंदर आता है, अपना नेटवर्क फैलाता है, हर एक पेड़ के पास जाएगा, पूरा बगीचा घूमेगा वो, पूरे बगीचे में इन शॉर्ट अपना राज दिखाता है वो। उसके जितने भी मेरे जो फ्रूट्स लगे हैं पेड़ पे, वो सब यूज खाता है, मजे करता है, लेकिन कभी उसको पेड़ को तोड़ता नहीं है, पेड़ के जो डंठल है उनको काटता नहीं है, तो इसलिए उनको हार्म नहीं करता। वेरस वायरस क्या करते हैं, वायरस लिखे जाते हैं क्लियर इंटेंशन के साथ, उनका क्लियर इंटेंशन होता है कि भाई बैंड बजाना है और कुछ नहीं, ठीक है, उनका क्लियर इंटेंशन होता है कि बस बैंड बजाओ। तो यहाँ पे वायरस क्या करता है, हमारा जो डेटा कोड होता है उसको करप्ट कर देता है, नहीं खराब करता है, बिगाड़ देता है। ठीक है, इसी के साथ ओएस खत्म। चैप्टर चालू करने जा रहे हैं हम, चैप्टर 3 ऑफ CS2, इंट्रोडक्शन टू इंटेल x86 फैमिली। अच्छा, ओएस में अब तक किसी को कोई भी डाउट? ओएस में किसी को डाउट कोई भी, प्लीज इन्फॉर्म करो। हेलो हेलो, मैं भूत से बात नहीं करना चाह रहा हूँ, तुमसे बात करना चाह रहा हूँ। नो सर। बढ़िया बढ़िया आयुष, फिर तो बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, किसका किसका, CS2 का। ओके, CS2 का चैप्टर 3, विच इज इंट्रोडक्शन टू इंटेल x86 फैमिली। x86 फैमिली, जो हमारा प्रोसेसर था 8085, उसी का अपग्रेडेशन, उसी के बाद उसको देख के उससे प्रेरणा लेके हमने x86 बनाया। अब x86 एक्चुअली 8086 प्रोसेसर है, तो उसकी बहुत सी वेरिएंट है, बहुत से हमने अलग अलग टाइप्स बनाए थे, उसी पे चैप्टर डिपेंडेंट है और कुछ नहीं, पूरा चैप्टर उसी पे बेस्ड है, पूरा कंटेंट उसी के अंदर है, ठीक है। अब यहाँ पे इफ यू कैन सी, तुम्हारे TPS का चैप्टर 3 का फर्स्ट पेज एंड सेकंड पेज, फर्स्ट पेज एंड सेकंड पेज ऐसा कंटेंट है जो आज तक पेपर में नहीं आया, नहीं, बट फॉर अ जनरल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। मैंने उसकी PPT भी इसलिए प्रिपेयर नहीं की बिकॉज यू कैन सी उसका कुछ अब तक एक भी बार पूछा नहीं गया वो, बट देन टू मैं आपको समझा दे रहा हूँ शॉर्ट में। जो काम का नोट है मैंने उसको टेबलर फॉर्म में लिख के लाया हूँ, तो आप देख के आराम से यूज करके काम खत्म कर सकते हो। देखो, होता क्या है, हमारा जो 80, एक सेकेंड, हाँ, हमारा जो 8085 था, उसके अंदर हम बसेस यूज करते थे, फिर पॉइंटर्स यूज करते थे, बराबर। तो इन्हीं का अपग्रेडेशन 8086 में था, 8086 इनको भी यूज करता था और कुछ एक्स्ट्रा चीज यूज करता था। जब हमारा 86 ग्रुप आया, हमारा जब 86 आया, 86 इन द सेंस 8086, 8086 जब आया हमारा, सो उसमें दो इंडिपेंडेंट फंक्शनल पार्ट्स थे। फर्स्ट वन वाज BIU, दैट इज बस दैट इज बस इंटरफेस यूनिट, बस इंटरफेस यूनिट, okay, and the other part was, just a second, yeah, bus interface unit, whereas the second part was EU। अब ये EU क्या है, EU क्या है सर भाई, ये है एग्जीक्यूशन यूनिट। ओके, अब इनमें अब इनमें होता क्या है, एग्जीक्यूशन यूनिट और BIU दोनों में ही थोड़े थोड़े पार्ट्स हमने डिवाइड कर दिए थे, ताकि अब ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंटली काम करें और ना हमारे फंक्शंस को जो भी इनकम देंगे, इनपुट देंगे, उनको मस्त एकदम अच्छे तरीके से स्मूथली काम कराए, ठीक है। तो जो हमारा BIU है ना, BIU के अंदर 3 कंटेंट है, BIU के अंदर 3 चीजें हैं। पहली क्या है सर, पहली है हमारी क्यू। क्यू, आपने लाइन सुनी है, अगर आपको याद हो, आप स्कूल में जब थे, आप अगर कहीं पे किसी भी काम के लिए आपको बुलाया गया है, शो हो, स्कूल में क्या होता था, स्कूल में अगर सपोज ऐसे ऐसे 4-5 लोग खड़े हैं, ठीक है, लाइन में, तो होगा क्या,
जो क्यू में सबसे खड़े रहने बोल। सब एक लाइन में खड़े, ठीक है। अब होगा क्या, ये 1 2 3 4 5 ये ऑर्डर में आए थे। सबसे पहले ये आया था, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया। तो लाइन फॉर्म की। स्कूल में क्या होता था, जो पहले आया उसको पहले चांस मिलेगा, जो बाद में आया उसको बाद में चांस मिलेगा, बराबर। हाँ कि ना? स्कूल में तो ये होता था, है हाँ। ना? सो सेम सेम गोज फॉर क्यू। क्यू फॉलो करती है फीफो। व्हाट इज फीफो सर? फीफो इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये क्या आया, जो तुम्हारी लाइन है ना, वो जो पहले आएगा वो पहले बाहर जाएगा, यानी जो पहले प्रोग्राम लोड होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, जो बाद में लोड होगा वो बाद में एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। दैट इज क्यू एंड नथिंग एल्स। अब क्यू करता क्या है, हमारे जो इंस्ट्रक्शंस है उनको एग्जीक्यूट, उनको फेच करता है, उनको अपने पास रखता है, मेमोरी में लाता है, उसके बाद एग्जीक्यूशन का काम करवाता है, ठीक है। अब इसी में सेकंड सेकंड जो है हमारा, क्या हो गया प्रणव, सॉरी शिवम, क्या बोल रहा है? सर इसमें ऐसा होगा कि लाइक जैसे आपने बोला एक आया एक गया, तो इसमें ऐसा होगा हाँ फर्स्ट जब कंप्लीट होगा तभी सेकंड रन होगा, कि फर्स्ट रन हो जाएगा उसके बाद सेकंड भी रन हो जाएगा, ऐसे कंपलसरी नहीं कि फर्स्ट खत्म होगा तभी सेकंड रन होगा। हाँ, इतना ही, ये कंपल्शन है। इसमें होता क्या है, पहले फर्स्ट जाएगा, फर्स्ट अपना पूरा काम खत्म करवा लेगा, फिर सेकंड जाएगा। अगर फर्स्ट का रनिंग रनिंग है, एग्जीक्यूशन चल रहा है, तो सेकंड जा ही नहीं पाएगा ना, बिकॉज हमारा प्रोसेसर तो यूजुअली सिंगल प्रोसेसर होता है। मल्टी प्रोसेसर में पॉसिबल है, बट सिंगल प्रोसेसर में पॉसिबल नहीं है। सिंगल प्रोसेसर में एक जाएगा, अपना काम खत्म करेगा, देन सेकंड जाएगा। ओके। फिर ये अब उसके स्टैक में नहीं होता ना, स्टैक में। स्टैक अलग है, स्टैक अलग है। स्टैक में जो लास्ट में स्टैक, अगर आपको शादी में अगर सब गए होंगे, शादी में से डिशेस होते हैं, ठीक है। एक के ऊपर एक डिशेस होती है। अब होता क्या है, जब तुम जाते हो तो सबसे ऊपर वाली डिश निकालते हो कि सबसे नीचे वाली निकालते हो? सबसे बताओ। ऊपर। सबसे ऊपर वाली निकालते हो। तो एक सेकंड वापस ध्यान देना, मैंने ये रखी सबसे नीचे वाली, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तुमने सबसे ऊपर वाली निकाली, जिसको मैंने सबसे लास्ट में डाला उसको तुमने सबसे पहले निकाला, बराबर। ये होता है हमारा स्टैक। स्टैक प्रिंसिपल फॉलो करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में आया वो सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। दिस इज व्हाट आवर स्टैक इज। ठीक है, समझा? बढ़िया। आओ। अब क्यू के बाद है हमारा सेगमेंट रजिस्टर। सेगमेंट रजिस्टर ना, व्हाट इज सेगमेंट रजिस्टर? सेगमेंट क्या है, देखो सेगमेंट रजिस्टर में चार पार्ट है। ऑल दो चार के चारों पार्ट हमको पढ़ने नहीं, खाली नाम याद रखने हैं इसमें। चार के चारों पार्ट हमारे काम के नहीं है, सिर्फ नाम याद रखने हैं। क्या क्या है? फर्स्ट वन इज एक्स्ट्रा सेगमेंट, देन second one is code segment, third one is stack segment। अब ये सेगमेंट 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 सुन के अगर आपको याद आ रहा हो, आप पढ़ते हो तो आपने बहुत जगहों पे सेगमेंट सुना होगा। मोस्टली आपने जब 10th तक की बायोलॉजी पढ़ी होगी तो वहां पे सेगमेंट पढ़ाता था, क्योंकि हमारा कुछ ऐसे पैरासाइट्स होते थे जो अपने आप को 2 3 सेगमेंट्स में तोड़ लेते थे, एंड देन उसके बाद उनके वो वापस से पूरी बॉडी ग्रो कर लेते थे। अगर याद हो, कहीं पढ़ा हो थोड़ा बहुत, थोड़ा सा भी अगर 10th का बायो याद। रीजनरेशन बोलते थे सर, हाँ। रीजनरेशन होता था उनकी पूरी बॉडी का। तो वो अपने बॉडी को सेगमेंट में तोड़ते, यानी छोटे छोटे ब्लॉक्स, छोटे छोटे टुकड़ों में, बराबर। सो इधर भी वही सेगमेंट है। होता क्या है, कोड सेगमेंट क्या करता है, हमारा जो भी कोड एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा उसके ब्लॉक्स, उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाता है, उसको स्टोर करता है। स्टैक सेगमेंट जो भी हमारा स्टैक होगा उसको, स्टैक का सेगमेंट। डेटा सेगमेंट जो भी डेटा जाने वाला है उसका थोड़ा सा पार्ट कुछ है वो स्टोर इधर स्टोर करेगा, फिर देख के करके भेजते जाएगा। एक्स्ट्रा सेगमेंट इज फॉर लाइक कैरी हो गया, फिर कोई अनवांटेड बाहर से आया सिग्नल, जस्ट लाइक योर व्हाट वी से इंटरप्ट, तो उनके लिए एक्स्ट्रा सेगमेंट होता है। ओके। अब सेगमेंट रजिस्टर है क्या? 16 बिट का रजिस्टर है जो ये इनकी मेमोरी एड्रेस ऑफ मेमोरी स्टोर करता है। मेमोरी मेमोरी सेगमेंट्स के जो एड्रेस है वो स्टोर करेगा, बस इतना ही है सेगमेंट रजिस्टर, ठीक है। फिर इसमें थर्ड होता है आईपी। ना व्हाट इज आईपी? आईपी इज इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। थर्ड इज इंस्ट्रक्शन पॉइंटर।
ना इंस्ट्रक्शन पॉइंटर क्या और होता है? जो ट्रेस होता है वो भी यही सेम रहता है, क्या बोल रहा है? जो आईडी आईपी एड्रेस ट्रेस होता है वो यही रहता है। बोल सकते हो। एक्चुअली आईपी एड्रेस नहीं होता, आईपी एड्रेस का पूरा अलग चला जाता है सेक्शन, ये अपना इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है खाली यहाँ पे फिलहाल। यहाँ पे होता क्या है, हमारा जो आईपी है ना, अब देखो जो हमारा जो कोड सेगमेंट है सीएस, वो क्या होल्ड करता है? 16 बिट का स्टार्टिंग एड्रेस, एक सेगमेंट का 16 बिट का स्टार्टिंग एड्रेस वो होल्ड करता है, जो BIU यानी बस इंटरफेस यूनिट फेच करता है इंस्ट्रक्शन कोड बाइट से। अब आईपी क्या करता है? आईपी होल्ड करता है नेक्स्ट कोड बाइट विद इन द कोड सेगमेंट, जो भी नेक्स्ट कोड बाइट होगा उसको होल्ड करेगा आईपी। ओके, ठीक है। वेल इसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, बिकॉज ये पेपर में नहीं आता है, बस आपको जनरली बताया जा रहा है, इन्फॉर्म किया जा रहा है, ताकि इन केस अगर रेयरेस्ट केस, बिकॉज आज तक नहीं आया वो, सो इन केस अगर आ गया तो उसके लिखने के लिए, बस और कुछ नहीं, ठीक है। ऑल जितना आई नो नहीं आता है ये नहीं आता है, बस एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और कुछ नहीं, ताकि आपको समझ में आए। अच्छा, अभी ईयू में भी 3 पार्ट है। फर्स्ट वन इज फ्लैग रजिस्टर, आपको 8085 में पढ़ा दिया मैंने, फ्लैग रजिस्टर क्या होता है। ओके, फ्लैग रजिस्टर 8085 में पढ़ा है। सेकेंड इज जनरल पर्पस रजिस्टर, सेम चीज मैंने उधर भी पढ़ाई है, जनरल पर्पस रजिस्टर, ये चीज भी पढ़ाई है मैंने उधर। ओके, ये एक्चुअली जो ये एग्जीक्यूशन यूनिट है ना, ये सबको सब आपने पढ़ रखा है, सब पढ़ रखा है। थर्ड वन देखोगे, थर्ड वन इज आर स्टैक पॉइंटर, ना एवरीवन नोज व्हाट इज स्टैक पॉइंटर, पढ़ा रखा है। ओके, तो ये वाला पार्ट तो बहुत ही हमारे जो पहले हम करते थे वही है, बस जो हमारा BIU है वो अपडेट हुआ, उसमें थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा लाया गया, ठीक है। अब इसके बाद सबसे मेन कंटेंट हमारे पूरे चैप्टर का, जिसको मैंने, जो तुम्हें थियरी थियरी लिख रखी है, उसको मैंने एक टेबल फॉर्मेट में बना दिया है, ताकि तुम्हें याद रखने में आसानी हो, ठीक है। तुम याद रख सकते हो इसको बड़ी जल्दी, बड़ी आसानी से इसको याद रख पाओगे। एंड एक और चीज क्लियर कर दूं, आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, सब के सब यही है। क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप वो सेंटेंस फॉर्म में पूरा लिख रखा है। देन आगे 4, 5, 6, देन 9, 10, सब में खाली कंपैरिजन शो किया है लिख लिख के, और कुछ नहीं। सो पूरे चैप्टर का मेन निचोड़, जो मेन कंटेंट है वो यही है और कुछ नहीं है। ये आ गया तो बस हो गया खत्म। अब इसमें कुछ कुछ वर्ड्स एक्स्ट्रा है उधर, कुछ कुछ वर्ड्स है एक्स्ट्रा उधर, बट अगर ये लिखा, इतना लिखा तो भी बहुत थे। अगर वो एक्स्ट्रा आपको लिखना है, पढ़ के लिख सकते हो, चलेगा मुझे, बट मैं बेसिक कंटेंट इतना क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि आप लिख सको पेपर में, ठीक है। बिकॉज ये मेन कंटेंट जो हमें लिखना होता है, एक बार खुद से पढ़ो, समझ आएगा ज्यादा। ओके, अब देखो, हमारे पास जब हमने 8086 डेवलप किया ना, तो हुआ क्या, 8086 के अंदर सीरीज निकल गई थी, मतलब सीरीज निकल गई इन द सेंस, हम उसमें थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशन कर रहे थे बार बार, उसके कारण हमें नए नए नाम, वो हम अब कितना नया नाम देंगे, तो हम उसी के अंदर लाइक 8086, 80286, 80386, 80486 एक्सक्यूज मी ऐसे। सर। हाँ मैम, बोलिए बोलिए बोलिए। क्या हो गया? सर कोई मेरे नाम से आया है वापस। हम्म, सर मैं एक शिवम की सेकंड। बहन बोल सर मैं शिवम की बहन। शिवम एक ही तो है ना? हाँ उसने लीव कर दिया अभी। ओके ठीक है। अह, ठीक है, अच्छा काम किया। इनकेस अगर वापस कोई आता है तो प्लीज इन्फॉर्म करना, ठीक है। ओके चलो। यस। 8086, 80286, 80386, 80486, and this one was 80586। अब 80586 यूजुअली पेंटियम के नाम से जाना जाता है, यूजुअली 8056 पेंटियम के नाम से जाना जाता है। सो आपको हो सकता है कि पेपर में पूछ ले व्हाट इज, ऐसे ऑल लोग पूछेंगे नहीं, एज ऑफ आई नो 8056 नहीं लिखते हैं, वो पेंटियम नाम यूज करते हैं। अब पेंटियम के अंदर भी 3 4 निकले थे पेंटियम, लाइक इंटेल पेंटियम, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4, और सब मतलब सब में थोड़ा थोड़ा आगे अपग्रेडेशन था।
बट यूजुअली हम पेंटियम नाम से खाली बुलाते हैं, ठीक है। अब देखो 8086 1978 में आया, फिर उसके अंदर उसके 4 साल बाद 82 के अंदर 286 आ गया, फिर 3 साल बाद 386 आया, फिर वापस 4 साल बाद 486 आ गया, और फिर वापस 4 साल गैप के बाद पेंटियम आ गया। अब सब में ना कुछ कुछ चीजें सेम थी, कुछ कुछ चीजें डिफरेंट थी, मतलब सब में थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन किया था। जो भी बेस वेरिएंट है उसमें मॉडिफिकेशन किया, एक नया बनाया, फिर उसको बेस वेरिएंट पकड़ा, उसमें मॉडिफिकेशन बनाया, नया बन गया। फिर वो बेस जो थर्ड आया था उसको लिया, उसमें मॉडिफिकेशन किया, फिर एक नया बन गया। देखो बताता हूँ ना। एड्रेस बस हुआ क्या, जब हमारे पास, अगर आपको याद हो, तो 8085 में हमारे पास सिर्फ 8 बिट का एड्रेस बस था, एंड 16 बिट का एड्रेस, 8 बिट का डेटा बस था, एंड 16 बिट का एड्रेस बस था। सो जब हम 8086 में आए तो हमने सबसे पहले मॉडिफिकेशन किया इधर, हमने उसको 16 बिट का बना दिया डेटा बस को। सो ना क्या था, हमारे पास डेटा ट्रांसफर के लिए ज्यादा जगह थी, ज्यादा बसेस थी। वेल 8086 में हमने 16 बिट ही रखा, 286 में भी 16 बिट रखा, क्योंकि हमको लग रहा था काम हो जा रहा है, बेसिक ऑपरेशन चल रहे तो हो जा रहा है। बट फिर हमने जैसे 286 किया ना, तो हमें पता चला कि नहीं, थोड़ा रिजल्ट तो है आगे, तो हमने फिर उसको 32 बिट्स में ट्रांसफर कर दिया, 32 बिट्स का बना दिया। अब ये 32 बिट्स भी कैपेबल था, तो इसलिए हमने उसको सेम रखा 486 में। बट जब 486 में रखा तो हमने देखा कि नहीं भाई, अब 486 में काम तो कर ले रहा है, बट आगे अगर अपन कुछ बनाएंगे तो वो केस में फिर अपने को दिक्कत आएगा, तो इसलिए वो केस में हमने साइज बना के 64 कर दिया। ओके, शिवम तेरे नाम से कोई और रहा था, मैंने उसको रिमूव कर दिया। ओके, हाँ हमको ये बात, तेरे नाम से क्यों आ रहे हैं भाई आजकल लोग? एक बार और ऐसा हुआ तो तेरे नाम से ही आए। तेरा नाम ज्यादा पसंद आ गया क्या लोगों को? क्या मालूम सर, फैन फॉलोइंग ज्यादा। ओहो, फैन फॉलोइंग। बेटा तेरा नाम बदनाम कर रहे हैं, फैन फॉलोइंग कुछ नहीं है। हवा में तो। अच्छा, एड्रेस बस ना, व्हाट इज एड्रेस बस? अगर एड्रेस बस याद हो, जहाँ पे हम एड्रेस ट्रांसफर करते थे, हमारी 8085 में 16 एड्रेस बस होती थी। यहाँ पे जब हमने 86 बनाया तो 20 बनाया। अब 20 बनाने का क्या इलॉजिकल उनका लॉजिक था, मुझे आज तक क्लियर नहीं हुआ। बिकॉज अगर आपने 16 बिट का पहले बनाया है, तो उसमें आप इसको 16 बिट यानी 2 बाइट्स, बराबर 2 बाइट्स, 2 बाइट्स का आपने बना रखा है। अब उसको इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट कर किससे रहे हो? 0.5 बाइट से इंक्रीमेंट कर रहे हो। अभी क्या लॉजिक था वो उन्हीं को पता, बट उनको अपनी गलती बहुत ही जल्दी रियलाइज हुई, तो उन्होंने जैसे ही 286 आया तो उसमें सीधा 1 बिट का इंक्रीमेंट किया, फिर इसको काट के 1 बिट का इंक्रीमेंट करके 24 बिट। अब 24 बिट भी प्रॉब्लम दे रहा था उनको, बिकॉज एड्रेस बड़े बड़े, मेमोरी का साइज जो है वो बड़ा हो रहा है हमारा धीरे धीरे, तो उनको उसके साथ डील करने को बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे थे, तो इसलिए फिर 32 को हमने किया। इसलिए हमने क्या किया, 32 बिट्स का बनाया एड्रेस बस। देन अब वो 32 बिट हमारे लिए एक्सेसिबल था, हमारा काम भी अच्छे से निकाल दे रहा था, बहुत ज्यादा झंझट भी नहीं थी उसमें। हर्षदा, तू ही है कि कोई और है? नहीं मेरे मैं प्रोडक्ट से। हाँ ओके, नहीं बाद में फिर अगर तेरे नाम से कुछ हुआ, सो मैं तुम्हें लेक्चर से किक कर दूंगा, फिर बोलना नहीं मुझे। बिकॉज सक्षम पवार अपने बैच वाला ही है ना, वो तो डेली आता है, मेरा रोड वाला है ना। तो कंफर्म करो फटक से, सक्षम पवार। मतलब वो एमआर में है नहीं, बट अब पढ़ने आप। एमआर में है नहीं बट पढ़ने आता है, मतलब अच्छा लेक्चर लेने आता है ऐसा? सीएस के बैच हाँ, में है कि नहीं? सीएस वाला। सीएस में है कि नहीं है शिवम? हाँ हाँ हाँ। ले लेता हूँ, एंटर ले लेता हूँ। ओके ठीक है। ओके, अच्छा उसके बाद फिर तुम्हारा बोलते। क्या होगा सक्षम? सेक्शन माइक ऑफ रख। ओके सुनो, अब एड्रेस बस में क्या हुआ, एड्रेस बस 32 बिट 32 बिट 32 बिट हर जगह सेम हो गई, क्यों? बिकॉज हमें ज्यादा उसका फर्क पड़ नहीं रहा था उससे, तो हमें प्रेम कुमार, प्रमोद साहू कौन है भाई? ये प्रेम कुमार प्रमोद साहू कौन है? मेरे को ना वापस से होस्ट कर दो ना, मैंने गलती से आपको होस्ट कर दिया, मैं देखती हुई है। ओके ठीक है, एक सेकंड। या तो को होस्ट कर दो, चलेगा। सेकंड।
आपको होस्ट बना दिया मैम, आप देख लो एक बार। कर दिया मैंने। ओके ठीक है, लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। वेल फिर उन्होंने एड्रेस बस को कांस्टेंट रखा। क्या कांस्टेंट रखा? तो 32। स्क्रीन में दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड। आप हट गए थे ना इसके लिए। अब स्क्रीन विजिबल है? अब स्क्रीन विजिबल है सबको? हाँ आप visible- ओके ठीक है ठीक है ठीक है। सुनो अब हुआ क्या, एड्रेस बिट जब हमने एड्रेस बस बनाई, तो एड्रेस बस 32 बिट्स की हमने 386 486 और पेंटियम में 32 बिट कांस्टेंट रखा। अब हुआ क्या, जो अब हम यूज करेंटली हम जो यूज करते हैं ना, वो रन करता है 64 पे। वो रन करता है कितना? 64 पे। जो i5 है, i7 है, i9 है, 64 पे रन करते हैं। 128 पे करंटली वर्किंग चल रही है अपनी, ठीक है। तो एड्रेस भी सभी धीरे धीरे अपग्रेड किया और कुछ नहीं। तो अब बेसिकली आपने अपने कुछ चैप्टर में क्या पढ़ना है कि क्या क्या अपग्रेडेशन हुए थे, कैसे कैसे हुए थे, कुछ लॉजिक है तो बस वो देखना है, वरना कुछ नहीं है। ये चैप्टर से इतना है। ये चैप्टर से मैक्सिमम तुमको जितना मेरे को लगता है 4 मार्क का कंटेंट आएगा, उसके बाद नहीं आता। और मोस्टली इसी सेक्शन से आता है। ये जो ये टेबल बनाया ना, ये इतना बड़ा टेबल बनाया ना मैंने, ये वाला, ये इतना बड़ा टेबल बस इसी के अंदर से आएगा और कहीं से नहीं आएगा तुम्हें। तो आई वुड सजेस्ट ये चैप्टर में खाली ये टेबल एक बार रेफर कर लेना, बहुत हो गया। ठीक है, वेल कंटिन्यू करते हैं। हाँ, अब जो ऑपरेटिंग स्पीड थी हमारे, जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है, हर किसी की ऑपरेटिंग स्पीड होती है ना, कौन से कितनी स्पीड पे ऑपरेट करेगा, कितने मेगाहर्ट्ज पे करेगा, कितना कर सकता है। सो जो सबसे बेस वेरिएंट बनाता है अब मैं इसको 8086। मार दूंगी, बोला हद में रहे। शोएबा, बेटा माइक ऑफ करके बैठो, लेक्चर में हो। तो ऑपरेटिंग स्पीड ना, ऑपरेटिंग स्पीड आते हैं। जो हमारा बेस वेरिएंट था वो सिर्फ 5 to 10 की मेगाहर्ट्ज ऑपरेटिंग करता था। सिर्फ 5 to 10 मेगाहर्ट्ज था उसका वैल्यू। तो इट्स लाइक ओके चल जाएगा, बट वी नीड अ फास्टर। तो इसीलिए फिर आगे जब 286 बनाया तो हमने 6 to 20 किया। नाउ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हमको रियलाइज होते गए कि भाई हमको स्पीड की जरूरत है ज्यादा। तो फिर 16 से 33, 25 से 50, 50 to 100 के बीच की स्पीड ऐसे बढ़ती गई। तो अभी के टाइम पे हम इससे भी ज्यादा यूज करते हैं पहले, ठीक है। अब मेमोरी कैपेसिटी, जो हम इंटरनल मेमोरी, अगर हमारा एक प्रोसेसर है ऐसा, अगर हमारा प्रोसेसर है, तो इसके अंदर जो फिजिकल मेमोरी हम बैठाएंगे ना अंदर, उसकी बात चल रही है इधर, ओके। वो अब जो सबसे पहली बार 8086 बनाया, उसमें सिर्फ 1 MB का साइज दिया, क्योंकि इसके पहले तो हम केबी में काम कर रहे थे, तो हमको लगा MB चल जाएगा। बट देखा हमने कि भाई 1 MB से काम नहीं हो रहा है, मतलब थोड़ा लोड बढ़ रहा है। फिर 16 MB का अपग्रेडेशन किया कि इन केस अगर कोई 4 MB या 8 MB काम करना चाहे तो कर सकता है। फिर फिर पता चला कि नहीं भाई, आगे और भयंकर ऑपरेशन आ रहा है तो हमें साइज बढ़ा देना चाहिए। तो उन्होंने सीधा 4 GB किया, ठीक है। 16 MB से 4 GB, कि वो बहुत ज्यादा सेफ प्ले में चले गए। वो बहुत ज्यादा सेफ साइड में चले गए कि भाई चलो, अपने को झंझट चाहिए ही नहीं, अपन सीधा 4 GB लगा देते हैं सब में। अब वो 4 GB कॉन्स्टेंटली चलेगा। वेल अभी के टाइम पे जो हम यूज कर रहे हैं, हमें 4 GB छोटा पड़ जाता है। अगर तुमको पता हो, तुम्हारे जो फोन के रैम्स है, किसी कोई 16 GB 8 GB रैम चलता है, तो ये उसी की बात कर रहे हैं इन शॉर्ट, ठीक है। ठीक है, अब मेमोरी मैनेजमेंट कैसे है भाई, देखो हमें अगर याद हो ओएस में, शायद परसों ही हमने पढ़ा है व्हाट इज मेमोरी मैनेजमेंट, जहाँ पे आप मेमोरी एलोकेट डी एलोकेट करते हो, बराबर। तो यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट मतलब आपकी जो मेमोरी आपने रखी थी ना, अंदर छोटी सी मेमोरी रखी ना प्रोसेसर के अंदर, इसको तो मैनेज करना पड़ेगा ना, किसको हम कितना क्या। अब मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट में हमें देखना पड़ेगा ना, हमारी जो मेमोरी है उसको कैसे मैनेज करना है। अब किसको कितना एरिया देना है वो तो देखना पड़ेगा ना हमें, बराबर। सो बस वही करेंगे हम इधर, और कुछ नहीं करने वाले। यहाँ पे हम शिवम करते पराठे भूमि, मैं किक कर दूंगा बाहर और अगली बार से लेक्चर में लूंगा, प्लीज शिवम माइक ऑफ करो। पराठे करके भागना बंद कर। उसको फर्क ही नहीं। मैं माइक ऑफ कर देती हूँ। शिवम पराठे खा के भागना बंद कर। नहीं, इसको बाहर ही करते हैं, एक सेकंड। ये टाइम पास के लिए आई है खाली, और कुछ नहीं। जो भी है इसके नाम से टाइम पास कर रहा है और कुछ नहीं।
ओके, तो लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट, हमारा जो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या करता है, हमारी मेमोरी जो इंटरनल मेमोरी है उसको किस तरह से ऑपरेट करना है, बराबर, कितना क्या देना है उस पर डिपेंड करेगा। सो अब क्या हुआ था जब हम स्टार्टिंग में 8086 286 386 यूज कर रहे थे ना, सो हमें पता है भाई ओएस के पास तो होता है, तो ओएस को हम क्या बोलते थे भाई, मेरा 1 MB है, 1 ही MB का साइज है, ओएस संभाल लेना। तो इसलिए यहाँ पे हम एक्सटर्नल रखते थे, यानी जो हमारा ओएस होता है बाहर का वो संभाल लेता था। सेम गोस फॉर 286 में भी सेम चला, 386 में भी सेम चला, 386 तक में सेम चला, बट 386 में 4 GB का साइज आया। अब क्या हो रहा था ना, क्या हो रहा था, हमारा जो ओएस है वो संभाल तो ले रहा है, ओके ओके वर्क कर रहा है, मैं इतना नहीं बोलूंगा एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, बट क्या थी प्रॉब्लम कि हमें चाहिए एफिशिएंट स्मूथ वर्किंग। बट हमें स्टार्टिंग में क्या था कि हम पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि यूनिट बनाओ तो उसके लिए भाई खर्चा जाएगा हमारा, फिर बनाने का इंस्टॉलेशन में थोड़ा और खर्चा क्यों जाएगा सर, उसके जो कंपोनेंट्स लगते हैं वो लाने पड़ेंगे, जो आपका बोर्ड है ऑलरेडी जो जिस पे आपने बनाया है उसको उसका साइज आपको बढ़ाना पड़ेगा, उसमें ऑल्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है। तो इसलिए हम स्टार्टिंग में तो एक्सटर्नली यूज कर रहे थे, बट जैसे हम 386 में है उसका इंटरनल साइज था 4 GB का। तो क्योंकि वो 4 GB था, हमने बोला एक बार ओएस के साथ खेल के देख लेते हैं। हमने कहा ओएस अब तक काम कर रहा था, अभी भी काम कर लेगा, हमने ओएस को दे दिया। बट हुआ क्या, ओएस यहाँ पे थोड़ा लैग करने लगा, ओएस को प्रॉब्लम आने लगी, बिकॉज ओएस को मेन मेमोरी भी देखनी है, प्लस यहाँ पे इंटरनल तुमने 4 GB लगा दी, तो उसको प्रॉब्लम आने लगी। तो उसके बाद हमने क्या डिसाइड किया कि भाई जान दो, थोड़ा खर्चा हो रहा है हो जाने दो, हम एक इंटरनल यूनिट बैठा देते हैं। तो होगा क्या इससे, मेरा इंटरनली बहुत ही स्मूथ वर्किंग होगी, क्योंकि जितना स्मूथ वर्किंग जितना एफिशिएंट वर्किंग उतना हमारा काम अच्छा, उतना सबको अच्छा लगेगा, उतना हमारा धंधा ज्यादा होगा। तो इसलिए फिर 486 में हमने इंटरनल लगाया, और फिर वो इंटरनल की प्रथा आज तक चले आ रही है, कंटिन्यू हो रही है, ठीक है, कभी बंद नहीं हुई फिर। ओके, अब इन सब में आपने बताया थोड़े छोटे मॉडिफिकेशन, बट काम में क्या मॉडिफिकेशन हुआ, ऑपरेशन कौन कौन से कर लेते हैं वो खाली देखने लायक है, बस ये वही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो समझनी है, उसके बाद ऑलमोस्ट चैप्टर हमारा ओवर, ठीक है। जब 86 बनाया तो उसमें हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सपोर्ट डाल दिया, मतलब अब यहाँ पे अगर याद हो तो 85 में सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल था, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आप एडिशन के थ्रू कर लेते हो, बट नॉर्मली कर पाते हो नहीं। सो वो चीज यहाँ पे आ गई थी, यहाँ पे आप नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आ गया था। बट हुआ क्या, चलो ये तो आया। अब जब 286 बनाया ना, तो 286 में क्या हो रहा था, हमने दो मोड डाल दिए, एक रियल मोड एक प्रोटेक्टेड मोड। ना रियल मोड और प्रोटेक्टेड मोड में डिफरेंस क्या है, देखो आप रियल मोड में ना सिर्फ एक MB का एक्सेस देते हो कि लाइक 1 MB जगह ले ले। अब तेरे को 1 MB इंटरनली मिली, ठीक है, जो यहाँ पे हमने बनाई ना ये वाली, ये इसके अंदर 1 MB की जो जगह ले ले, उसके अंदर देखो जितना ऑपरेशन का डेटा स्टोर कराना है, वापस ऑपरेशन एग्जीक्यूट कराना है, सब कर लेना। दैट वाज रियल मोड। पहले सेकंड मोड बनाया, सेकंड मोड वाज प्रोटेक्टेड मोड। अब प्रोटेक्टेड मोड में क्या होता है भाई, 16 की 16 MB ले ले तू, 16 की 16 MB ले ले, लेकिन काम ढंग से करके देना। वो ये नहीं कि 1 MB में कैसा एक आएगा एक जगह जगह करेगा। तो मैं मानता हूँ कि हो सकता है देखो प्रॉब्लम आती है, तो ले मेरा पूरा 16 मिले, बट काम एफिशिएंटली अच्छे से होना चाहिए और छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। तो दैट इज व्हाट प्रोटेक्टेड मोड इज। ओके, कमिंग टू 80386। नाउ व्हाट इज 80386? 80386 के अंदर ऑल्दो एक प्रोसेसर है 80386, अब उसके अंदर जब ऑपरेशन परफॉर्म करा है तो उसके अंदर ऑपरेशन सपोर्ट एक्स्ट्रा किसका ऐड किया, पेजिंग एंड नॉन पेजिंग का। पेजिंग एंड नॉन पेजिंग याद है, कल ही कराया पेजिंग एंड नॉन पेजिंग, वो इसके अंदर कराया बेटा कल ही। पेजिंग एंड नॉन पेजिंग, पेजिंग क्या होती है, पेज पेज आप डिवाइड करते हो कोड्स को, फिर रैंडमली उसको आप मेमोरी देते हो जहां जगह हुई, फिर उसका फ्रेम बफर देते हो, बनाते हो, सब करते हो। लेक्चर करके थोड़ा सा देखना, पेजिंग एक बार रीड करना, पेजिंग रीड करोगे तो भी समझता है। ओके, नाउ दिस इज, यहाँ पे कुछ नया आया था, ऑन चिप कैश मेमोरी। व्हाट इज ऑन चिप कैश मेमोरी ना, ऑन चिप कैश मेमोरी इज नथिंग बट कि आपने कैश होती, कैश नाम की मेमोरी होती है, ठीक है। अब अगर मैं अगर बोलूं प्रॉपरली तो डेटा एंड कोड ऑन चिप कैश improves द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द पेंटियम प्रोसेसर। बेसिकली आपका जो डेटा होता है ना, आप पहले मेन मेमोरी में रख देते, अब आपने क्या किया, उसको आपने ना कैश में रखने लगा, ऑन चिप कैश लिखा है यहाँ पे। ऑन चिप कैश यानी हमारा एक मेन मेमोरी होता है जो इंटरनल मेमोरी जिसको बोलते हैं, जहाँ पे हमारा सब काम होता है, एक होता है हमारा बाहर सेकेंडरी मेमोरी। तो इसके बीच में हमने कैश मेमोरी सेटअप कर दी। अब कैश मेमोरी करेगी क्या, कैश मेमोरी यहाँ से जितना जो कंटिन्यूसली आता है, जो कंटिन्यूसली डेटा यूज होता है बार बार रिपीटेडली, उसको इधर स्टोर कर लेते हैं।
अभी कैश कैश मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, कैश मेमोरी में, कैश मेमोरी की चिप है उधर स्टोर हो जाएगा। अब होगा क्या, जब इसको चाहिए तो ये फटाफट इधर से दे देगा, इसको इधर से ट्रेवल करना नहीं पड़ेगा, ये इधर वाला पाथ चूज करके फटाफट दे देगा। तो इससे होता क्या है, हमारा जो स्पीड है, एफिशिएंसी है, वो बढ़ जाती है। बस इतना ही था ऑन चिप कैश मेमोरी, ठीक है। नाउ ब्रांच प्रेडिक्शन टू मेक एक्यूरेटेड educated guess about the next instruction. Now what is educated guess about next? देखो ब्रांच प्रेडिक्शन होती क्या है, ब्रांच प्रेडिक्शन हमने पहली बार उसमें इन्वॉल्व किया। उसमें होता क्या है, अगर आप खेल रहे हो, सपोज कोई क्रिकेट खेल रहा है, इफ इज लाइक अगर कोई बॉलर है, अगर उसने पहले एक यॉर्कर डाली, फिर एक स्विंग डाली, एक इन स्विंग डाली, एक आउट स्विंग डाली, ठीक है। अब हुआ क्या, फिर उसने वापस से एक नॉर्मल सीधी लाइन में डाली बॉल, फिर एक बाउंसर दी। अब हुआ क्या इससे, अगर आप उसका पैटर्न नोटिस करो तो उसने 5 बॉल ऐसे एक एक करके अलग अलग करके डाली है। सब नेक्स्ट एज्यूम कर सकते हो लॉजिकली, जो वहां पे बैठे होते हैं हमारे पास, देखो जो अगर आपने देखा हो, जब गेम चल रहा होता है किसी भी दो टीम का, तो उनका एक पूरा सपोर्ट टीम बैठता है, स्टाफ पूरा बैठता है, जो हर एक बॉल को नोट कर रहे होते हैं, हर एक बॉल का डेटा लिख रहे होते हैं, किसने कब किसने बॉल पे क्या किया, वो सब भी नोट करते हैं वो। सो वो क्या करते हैं, वो ये सब देखते हैं, और उसके हिसाब से वो गेस लगाते हैं उधर बैठ बैठ के, कि ये बॉलर इसके सामने, ये बैट्समैन के सामने उन्होंने देखा कि ये बैट्समैन इस बॉल पे ज्यादा आउट होता है। सो वो क्या एज्यूम मारेंगे, वो क्या गेस लगाएंगे कि हाँ भाई देखो ये बैट्समैन इस बॉलर के सामने ये बॉल की टाइप में बार बार आउट हुआ है। सो देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, वेरी हाई चांस की ये बॉलर वापस जब आगे कभी इस बैट्समैन के सामने आएगा तो सेम टाइप की बॉल डालेगा, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि इसी बॉल पे मोस्टली आउट हो जा रहा है। सो एक पूरा लॉजिकल, एक एजुकेटेड गेस है, मतलब एक प्रॉपर नॉलेज, एक प्रॉपर कंसेप्ट लग रहा है उसके पीछे, बहुत कैलकुलेशंस लग रहे हैं, क्या ऐसे ऐसे करके वो ऐसे कर सकता है कुछ, तो उसको हम कहते हैं एजुकेटेड गेस। तो ब्रांच प्रेडिक्शन क्या, कि आप नेक्स्ट कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हो, उसका गेस मारना, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैथ को प्रोसेसर। अगर आपको याद हो, एएलयू भी हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन कराता था, तो यहाँ पे भी इन शॉर्ट अ टाइप ऑफ एएलयू बट नॉट एन एएलयू, मैथ को प्रोसेसर, यानी आपके एएलयू को सपोर्ट करने वाला, एएलयू को और एक्सटर्नल, जैसे एएलयू बेसिक जो कुछ ऑपरेशंस करता था, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा ऑपरेशन मैथमेटिकल करने हैं आपको, सो आप मैथ को प्रोसेसर यूज कर लेते हो। तो मैथ को प्रोसेसर क्या करेगा आपके लिए, आपका जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो एएलयू नहीं कर पाता कैलकुलेशन, वो ये करके दे देगा, ठीक है। तो जो हमारे पहले तीन थे, 8086, 80286, 80386, इन तीनों में ही ये एक्सटर्नल रखा गया था, यानी हम हमारे प्रोसेसर के अंदर बैठा के नहीं रखते थे इसको। हमने क्या किया, इसको बाहर से ओएस हो गया, फिर और भी एक्सटर्नल हार्डवेयर होते हैं, उसमें लगा दिया। सो इट्स लाइक कि आपको बार बार हार्ड ड्राइव में जाना पड़ेगा, वहां से कैलकुलेट करवाना पड़ेगा, फिर लाके देना पड़ेगा, ऐसा हो रहा था। बट जैसे आपने देखा कि उन्होंने जब एक्सटर्नल से इंटरनल किया, तो उन्होंने बोला भाई थोड़ा खर्चा है, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, और जो ये को प्रोसेसर हमने बाहर रखा है उसको भी अंदर ले लेते हैं। सो को प्रोसेसर को भी उन्होंने इंटरनल बना दिया था। पूरे चैप्टर में बस इतना ही मेन कंटेंट है जो तुम्हारे काम का है, जो सबसे ज्यादा आता है पेपर में। क्या इसी में किसी को कोई डाउट है, बताओ जल्दी। कैचे का मतलब वो वाली बटन बता दो ना, चिप कैचे। कैशे कैशे एक टाइप ऑफ मेमोरी है, कैशे एक टाइप ऑफ मेमोरी है जहां पे आपका जो फ्रीक्वेंटली यूज डेटा होता है, जो आप बहुत ज्यादा यूज करते हो, वो स्टोर होता है उधर पे। इट्स लाइक अगर आपको एग्जांपल चाहिए कैश का, तो कैशे मेमोरी, अगर आप गेम खेलते हो, अगर आप फोन यूज करते हो सब, अब इसमें से ऐसा होता है कुछ एप्स आपके बहुत ही रेपिटेटिवली यूज होते हैं, लाइक योर व्हाट्सएप, आप रेपिटेटिव बेस पे यूज करते हो, आप R2 R3 R के अंदर उसको एक बार खोलते ही खोलते हो, ठीक है। तो होता क्या है, उसको ओपन करने का भी कोई तरीका होता है, कोई अप्रोच होता है। सो कैश के अंदर वो स्टोर हो जाता है। अगर कोई गेम खेलता है, जैसे तुम नालायक सब खेलते ही हो मुझे पता है, फिर भी अगर कोई बंदा है या लड़की कोई भी हो, गेमर है, बेसिकली गेम खेलता है, अब उसने डेली, अभी उसने जैसे आज सुबह में ही, आज दोपहर में ही एक गेम खेला, कोई भी गेम होने दो, लेट्स से BGMI, उसने खेला, या तो फ्री फायर ले लो, उसने खेला। अब वो जब शाम को फिर बैठ रहा है खेलने, तो उसका ऐप लोड होने को टाइम नहीं लगाएगा, क्यों, क्योंकि उसने देखा कि भाई इसने थोड़ी देर पहले ये यूज किया है, उसके पहले भी यूज किया है, तो उसको ओपन करने के लिए जितने भी नेसेसरी फाइल्स चाहिए, वो कैश मेमोरी में ऑलरेडी स्टोर होगा। वेर एस अगर आपने वो गेम एक महीने से खेला ही नहीं, तो मतलब बट ऐसा भी तो होता है ना कि लाइक कोई ऐप अगर नहीं चल रहा होगा
वापस से बोलना, एक बार वापस से बोलना शिवम। लाइक कि कोई कोई ऐप हैंग हो जाते तो कैशे क्लियर करने बोलते, तो फिर मतलब कैशे तो एक टाइप ऑफ वेस्ट ही हो गया। वेस्ट नहीं हुआ शिवम, कैशे वेस्ट नहीं है, कैशे वेस्ट नहीं है, कैशे मेमोरी है। देखो मैं बता रहा हूँ, सुन, मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, सुन जा। अब तू अगर किसी ऐप को फ्रिक्वेंटली यूज कर रहा है तो क्या होगा, कैश मेमोरी जो हमारी होती है वो क्या करेगी, उसकी जो बेसिक रिक्वायर्ड फाइल्स है जो उसको ओपन करने के लिए लगती है, वो सब अपने अंदर स्टोर कर लेंगे। सो इट विल बी लाइक नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपना ऐप खोलेंगे तो बहुत जल्दी खोलेगा। क्यों? उसकी जितनी भी बेसिक फाइल्स आपको लगती है ओपन करने के लिए, वो तो ऑलरेडी प्री स्टोर्ड है कैश मेमोरी में। और कैश मेमोरी, मेन मेमोरी जो हमारे पीसी उसके अंदर होती है, और जो बाहर सेकेंडरी मेमोरी होती है, उसके बीच में कोऑर्डिनेट, उसके बीच की एक होती है मेमोरी, जहाँ पे होता है कि अगर आप बाहर वाली मेमोरी से अंदर वाली मेमोरी तक आओगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। वैसे अगर आप अंदर की कैश मेमोरी से सीधा, जो कैश मेमोरी बीच की है और जो अंदर की मेमोरी, उसके बीच का डिस्टेंस कम है, सो वो बहुत जल्दी फास्ट एग्जीक्यूशन होगा, तो बहुत जल्दी लेन देन हो जाएगा, स्पीड बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। बट एट द सेम टाइम, अगर आपने किसी ऐप को बहुत टाइम बाद ओपन किया है, लेट से 1 महीने बाद, तो उसका डेटा कैश में नहीं होगा, उसका डेटा कैश से उड़ चुका होगा। सो अभी कैश से उड़ गया मतलब उसको, फाइल को आपने, उसको कभी आपने यूज ही नहीं, बहुत टाइम से यूज नहीं किया, तो कैश में आती नहीं है, उसकी फाइल कैश में होती नहीं है। तो होता क्या है, उसको लोड होने में टाइम लग जाता है। अब तू बोल रहा था कैश को डिलीट करने बोलते हैं, देख डिलीट करने का क्या होता है, रीजन होता है, देख कैश है तो एक मेमोरी, तो जगह तो खाएगी, ठीक है, जगह खा रही है। अब हो क्या रहा है, तू, कैश सबका क्रिएट जरूर होता है बट सेम टाइम पे यूज नहीं होता। अगर मैं बीजीएमआई खेल रहा हूँ, एट द सेम टाइम एक 8 बॉल पूल गेम है, मैं वो खेल रहा हूँ। अब 8 बॉल पूल को मैंने बहुत टाइम से नहीं खेला, तो उसका जो रिक्वायर्ड बेसिक फाइल होती है वो तो उसमें स्टोर है, थोड़ी थोड़ी सी स्टोर है, कुछ डिलीट हो गई, कुछ बची है, तो वो तो स्टोर है, वो मेरे काम की नहीं है। तो वो केस में तो कैश को डिलीट कर सकता है उस ऐप के। बट अगर मैं बीजीएमआई के कैश को डिलीट कर देता हूँ, तो क्या होगा, अगर मैंने उसके कैश को डिलीट किया, तो जब नेक्स्ट टाइम मैं उस ऐप को ओपन करने जाऊंगा ना, सो बहुत टाइम लेगा, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि उसको सारी फाइल्स मेन मेमोरी से लोड करनी पड़ेंगी। मेन मेमोरी इन द सेंस जो बाहर सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी से उसको लोड करनी पड़ेंगी इंटरनल मेमोरी में। फिर वो एक बार लोड होगी उसके बाद वो एग्जीक्यूट होगा। सो कैश मेमोरी वेस्ट मेमोरी नहीं होती, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर करो, कैश मेमोरी वेस्ट मेमोरी नहीं होती, ठीक है। बहुत ही लॉजिकल मेमोरी, बिकॉज वो आपके ऑपरेशन को बहुत ज्यादा स्मूथ बनाती है, बहुत ज्यादा फास्टर करती है, वो आपका फ्रीक्वेंटली यूज डेटा स्टोर करती है और कुछ नहीं, ठीक है। किसी को कोई डाउट इस चैप्टर में? एनीवन? सर बस इतना ही था ये चैप्टर में। चैप्टर में इतना ही है। आगे 2 क्वेश्चंस और हैं, क्वेश्चन 12 एंड 13, पेज 37 और 38 टीपीएस में। यहाँ अगर आप आओगे तो यू विल बी ऑब्जर्विंग कि यहाँ पे 2 टेबल्स टाइप कुछ बने हैं। ये क्या है, एक्चुअली प्रोग्रामिंग मॉडल है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको 8085 के लिए बताया था, इधर भी सेम 8086 x86 फैमिली के लिए बनाया गया है। अब वो 2 अलग अलग वेरिएंट्स बनाए, एक 32 बिट वर्जन है, एक 16 बिट वर्जन है। 16 बिट वर्जन का अपग्रेडेशन 32 बिट है। अगर आपको याद हो, अगर यहाँ पे मैंने थोड़ी देर पहले सिखाया ना, कुछ कुछ चीजें लिखी हैं, बस यही सब चीजें उधर भी लिखी हैं अलग अलग तरीकों से। जैसे जैसे जो ये एक्स्ट्रा सेगमेंट है उसको हम ईएस से डिनोट करते हैं, कोड सेगमेंट को सीएस से, स्टैक सेगमेंट को एसएस से, डेटा सेगमेंट को डीएस से। तो अगर आप देख रहे हो अपनी बुक के अंदर, प्लीज बुक के अंदर एक बार देख लो वरना उड़ जाओगे। 32 बिट वर्जन, क्वेश्चन नंबर 12 32 बिट वर्जन, इफ यू आर ऑब्जर्विंग दैट, तो वहां पे आपको दिख रहा होगा कुछ ऐसा, एक बॉक्स टाइप बना है। अब वो बॉक्स में भी पार्टीशन है थोड़ा सा, एक ऐसा पार्टीशन है, फिर ऐसा एक पार्टीशन गया है ऐसा 4 डेटा कंटेंट करने वाला, ठीक है, जिसमें ये साइड में पहले ए एच है, ए एल है, बी एच है, बी एल है। तो खाली उसकी नेमिंग की गई है और उसके मतलब बताया गया। देखो ये वाला साइड है ना, ये पूरा जनरल पर्पस रजिस्टर है, जिसको आप किसी भी काम के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है, जनरल पर्पस रजिस्टर है। देन यहाँ पे जो स्टार्टिंग के 4 है ना, स्टार्टिंग के 4, सबसे पहला एक्यूमुलेटर है, सेकेंड वन इज आर बेस इंडेक्स, जहाँ पे हम इंडेक्स के बेसिस स्टोर करते हैं, थर्ड वन इज हमारा काउंट। अब यहाँ पे काउंट और डेटा जो बना है ना, काउंट और डेटा, अब यहाँ पे है क्या, ये स्पेसिफिकली एक टाइप ऑफ रजिस्टर बन गया है। इट्स लाइक कि आपको डेटा स्टोर करना है तो सीधा आप डेटा में आओ, डीएचडीएल में आओ, काउंट स्टोर करना है तो सीधा सीएचसीएल में आओ। हम वहां पे क्या करते थे, एक रजिस्टर यूज कर लिया, उसका वैल्यू सेट कर दिया, फिर उसको यूज करते थे। तो इन शॉर्ट वहां पे हम जनरल पर्पस काम कर रहे थे, कोई भी जनरल पर्पस रजिस्टर उठाया, काम में लगा दिया।
तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उसका अपग्रेडेशन किया, हमने बोला नहीं भाई तुम जनरल पर यूज करते हो ठीक है, बट एक उसके लिए पर्टिकुलर हम थोड़ी जगह बना देते तुम्हारे पास, यूज करना है नहीं यूज करना है, ज्यादा यूज है तो कर लो, जनरल पर्पज में बनाया है ना, ऑप्शन है तुम्हारे पास जनरल पर्पज यूज करने का। बट क्या करो, डेटा वाले को पहले प्रेफरेंस दे दो, जो उसके लिए बना रखा है जब जगह, अगर उसके लिए उतनी फैसिलिटी मैंने दे रखी है तो पहले उसको यूज करो, फिर एक्स्ट्रा यूज पड़ता है तो ले लेना। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर देख रहे हो तो यहाँ पे से 4 बने हैं, SI DI BP SP। SP स्टैक पॉइंटर, BP बेस पॉइंटर, DI और SI। SI सोर्स इंडेक्स, कहां से आपको अपना डेटा उठाना है, DI डेस्टिनेशन इंडेक्स, कहां पे आपको अपना डेटा स्टोर करना है। 8085 के जब हमने ALP लिखे थे उसमें हमें आता था C000 C001 में हमारा डेटा स्टोर है, उसको उठाओ, उसको रिवर्स करो और C002 C003 में स्टोर कर दो, तो 002 डेस्टिनेशन हो गया, 001 और 000 हमारा क्या हो गया, सोर्स हो गया। बस अब उसके नीचे सेगमेंट रजिस्टर्स, जिसे ये सेगमेंट है, सेगमेंट को स्टोर करने के लिए रजिस्टर्स लगते हैं, डेटा डेटा के कुछ सेगमेंट्स होंगे तो खाली उनके नाम लिखे हैं, दैट्स ऑल। अगर राइट साइड में आते हो क्वेश्चन 13 16 बिट वर्जन है, हमने जो देखा अभी ये था 32 बिट वर्जन, ये हमारा है 32 बिट, ये हमारा है 32 बिट। वैसे जब 16 बिट है ना, तो 16 बिट में 32 बिट का कुछ एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट हो गया था। 16 बिट में जब आप 16 बिट बात करते हो तो 16 बिट में ये नहीं था, सिर्फ ये राइट साइड वाला पार्ट था, लेफ्ट साइड का जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है वो डिलीट हो गया था बस, और कुछ नहीं है इस चैप्टर के अंदर, सिर्फ इतना सा है चैप्टर, इसलिए चैप्टर का वेटेज कम है, सिर्फ 4 मार्क का है चैप्टर। बोलो रियल और प्रोटेक्टेड बता दो। शिवम, थोड़ा जोर से बोलना, आवाज से निकट गई, समझ में नहीं आया। रियल और प्रोटेक्टेड बता दो। एक सेकेंड, रियल मोड प्रोटेक्टेड मोड कैसा है, बेसिकली जब तू वर्क करेगा ना, इनमें जब वर्क करता है तो 2 टाइप के मोड्स है और कुछ नहीं, ये सिर्फ 2 टाइप के मोड्स है। होता क्या है रियल मोड और प्रोटेक्टेड मोड में, रियल मोड में तू सिर्फ 1 MB देता है, 1 MB का एक्सेस देता है उनको, कि आप मेरे 1 MB ले लो, इंटरनल 1 MB लो, उसमें आपको जितना काम कराना है करा लो, लाइक एडिशन कराना है, सब्ट्रैक्शन कराना है, डिवीजन कराना है, मल्टीप्लिकेशन कराना है, और जो भी कराना है 1 MB लो, उसमें जितना काम कराना है कराओ, जो भी डेटा स्टोर करना है वो 1 MB के अंदर ही काम खत्म करो, ठीक है। ये हो गया रियल मोड। वेरेस जो हमारा प्रोटेक्टेड मोड है, प्रोटेक्टेड मोड ऐसा नहीं बोलता, प्रोटेक्टेड मोड क्या बोलता है, वो बोलता है मेरा 16 का 16 MB ले लो, 16 का 16 MB ले लो, बट मुझे एक्यूरेट क्लियर कट टू कट डेटा दो, जो भी मेरा ऑपरेशन होने वाला है एकदम क्लियर रखो, झोल झाल मत करना, मेरा डेटा जैसा है उसको प्रोटेक्ट एकदम प्रॉपर मैनर में प्रोटेक्टेड आंसर आना चाहिए। मतलब कैसा, 16 + 5 + 3 है तो आपको साइज छोटा पड़ गया, सॉरी हमने उल्टा, हमने 16 का खाली 6 एज्यूम किया, सो वो नहीं होना चाहिए। प्रोटेक्टेड मोड में 16 तो 16 एज इट इज पूरा, उसमें 5 ऐड कर लो, फिर जो भी एक्स्ट्रा नंबर है वो ऐड करके पूरा दे दो। इसलिए मैंने आपको पूरा 16 MB दे दिया कि लो 16 MB यूज करो, लेकिन प्रॉपर आंसर दो, एकदम प्रोटेक्टेड मोड में होना चाहिए का, बस यही और कुछ नहीं है। पर बट जब 1 MB में काम हो रहा है तो 16 देने का मतलब क्या है? बेटा देख, 1 MB में तेरा काम हो रहा है ठीक है, बट तेरा काम प्रॉपर तरीके से हो रहा है, करेक्ट आंसर दे रहा है कि नहीं, वो डिपेंड करता है। अगर तेरे पास एक डेटा है जो 1 MB से बड़ा है, इनकेस वो 3 MB का है, तू पार्ट पार्ट में तोड़ के देगा 1 MB में, अब क्या गारंटी है कि तेरा वो जो पार्ट पार्ट में तूने डेटा तोड़ के दिया वो प्रॉपरली वैसे ही वो प्रॉपर आंसर निकाल के दे, करेक्ट आंसर निकाल के दे। देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी, क्योंकि तूने 3 MB थी, 3 MB का फाइल था, वो हाफ, वो जो 1/3 पार्ट है उसको एग्जीक्यूट करेगा पहले, तो उसमें होगा क्या, 1 MB में वो 1/3 पार्ट गया, वो एग्जीक्यूट होकर अलग निकला, फिर जो सेकंड थर्ड था वो अलग गया, फिर थर्ड थर्ड था जो लास्ट पार्ट था वो अलग गया। इसमें हाई चांसेस है कि तुम्हारा कैलकुलेशन एरर हो सकता है, क्योंकि तुमने 3 अलग अलग पार्ट में दिया है, तो वो एक साथ एज्यूम नहीं करता। वैसे जब तुम 16 MB में, तो 16 में से 3 चाहिए, 3 दे दिया, तो क्या होगा, वो आपस में कोऑर्डिनेट करके कोरिलेट करके सारा प्रॉपर आंसर देंगे। लेकिन अगर 16 + 3 + 9 है, तो वो 1 MB वाला 16 + 3 + 9 को प्रॉपर ना करे, हो सकता है वो 16 का 6 एज्यूम करे और 3 और 9 इनका एडिशन कर दे, बट प्रोटेक्टेड मोड वाला 16 + 3 + 9 प्रॉपर आंसर देगा। यही खाली डिफरेंस, और कुछ डिफरेंस नहीं है। समझा मतलब अभी? दोनों में एक्यूरेसी का ही फर्क है। हाँ, इसलिए तो अलग अलग मोड बनाए गए हैं,
क्योंकि वो जितना एमबी लेगा उसने एमबी एक्सेस सबसे इंपॉर्टेंट है, कितना एमबी एक्सेस करता है उसके बेसिस पे उसकी एक्यूरेसी आती है। पेपर में तुमको डीप में नहीं पूछेंगे, वो मोस्टली डिफरेंशिएट पूछते हैं। तो डिफरेंशिएट में देखो, अगर ये ऐसे है तो डिफरेंशिएट में डेटा बस लिख सकते हो, एड्रेस बस लिख सकते हो। ऑपरेटिंग स्पीड याद नहीं है तो इसकी कम है इसकी ज्यादा है, ऐसे कंपैरिजन में कि इसकी इससे कम है, इसकी इससे ज्यादा है, इसकी इससे कम है बट इसकी इससे ज्यादा है, ऐसे कंपैरिजन दिखा सकते हो। मेमोरी बता सकते हो कि फिजिकल मेमोरी कितने की है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, कौन सा ऑपरेशन सपोर्ट करता है, मैथ को प्रोसेसर किधर है, इतना सब लिख दिया बहुत हो गया। 5 मार्क में 3 मार्क 4 मार्क का आता है वो मिल जाता है। ओके। और जो डायग्राम है प्रोग्रामिंग मॉडल है वो रेयर केस है जहाँ पे आता है, जितना मुझे पता है। ओके ठीक है। वेल हमारा ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, ये चैप्टर इतना ही था। इसके बाद हमारा इसी बुक में इंट्रोडक्शन टू माइक्रो कंट्रोलर आता है। ठीक है, कौन सा चैप्टर? इंट्रोडक्शन टू माइक्रो कंट्रोलर, चैप्टर नंबर 4। अब एक और बात बता दूं, ये चैप्टर भी बहुत छोटा है, ये चैप्टर भी बहुत छोटा है। जिसे आपने यहाँ पे 8086 का डेवलपमेंट देखा ना, वैसे आप आगे आएंगे, आगे आप और ऐसे अलग अलग माइक्रो कंट्रोलर्स का देखेंगे। यहाँ पे तो मैंने माइक्रो प्रोसेसर देखा, अब आगे हम माइक्रो कंट्रोलर को देखेंगे। ठीक है, उसके फीचर्स, कौन कौन से टाइप थे, क्या आर्किटेक्चर था, ऐसा थोड़ा बहुत कंटेंट है। बट उसका भी मैक्सिमम साइज एक है, उसको जो अपने चैप्टर अपना बना है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 11 क्वेश्चन है, डॉट 11 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन में चैप्टर खत्म। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, कल मैं लेक्चर स्टार्ट करूंगा 9 को, मोस्टली हाँ 9 को स्टार्ट कर दूंगा लेक्चर। पहले चैप्टर नंबर 4 इसका खत्म करते हैं हम। किसका? CS2 का। मैं अपना स्केड्यूल आपको बता दे रहा हूँ, मैम से डलवा भी दूंगा मीटिंग। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कल हमारा टाइम यूटिलाइज करेंगे बिकॉज हमारे पास टाइम थोड़ा कम है। मैं अभी का आधा घंटा नहीं ले रहा हूँ, आपको छोड़ दे रहा हूँ बिकॉज थोड़ा अर्जेंट मोमेंट में बुलाया था आपको, तो उसके लिए छोड़ दे रहा हूँ। आज के लिए संडे भी है, थोड़ा एंजॉय कर लो, रिलैक्स हो लो, कल से फिर लेक्चर्स लगा देंगे सर। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, कल स्टार्टिंग के 1 आवर में CS2 का चैप्टर 4 एंड हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर 4 एंड हो जाएगा फर्स्ट आवर में। जो रिमेनिंग 1 आवर या फिर हाफ आवर जो भी हम लेंगे, उसमें मैं डेटा स्ट्रक्चर चालू करूंगा। क्या करूंगा? डेटा स्ट्रक्चर चालू कर दूंगा। ठीक है, सो हमारा CS2 का कल चैप्टर 4 यानी 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, और CS1 का भी हमारा 3rd चैप्टर रनिंग में आ जाएगा। मैं अब C++ को सबसे लास्ट में उठा रहा हूँ, ताकि हमें जितना भी टाइम देना है हम दे सके और यहाँ से हम पहले क्लियर हो जाए। बिकॉज मैं इसको, ये ऐसे कंटेंट है जो धीरे धीरे फटाफट निकल सकता है, इसमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि गिनी चुनी जाती है। हाँ, डेटा स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है, उसको 2 लेक्चर लगते हैं, वो मैं दूंगा। बट जो हमारा कल का चैप्टर CS2 का है वो बहुत छोटा सा है, 1 या 2 सवाल आता है, और ऑलमोस्ट हर बार देखोगे रेपिटेशन में वही रिपीट होता है और कुछ रिपीट भी नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए मैं उसको 1 घंटे के अंदर खत्म कर सकता हूँ। 1 घंटा भी देखेंगे वो कैसे, तुमने अब अगर देखो तो आज भी तुमने थोड़ा आने में टाइम पास हुआ, ये वो बना, और जल्दी खत्म हो जाते हैं चैप्टर। कुछ हद तक ऐसा है बट ऐसे टेबुलर फॉर्म उसका बनाया नहीं है, उसका अलग है, मैं दिखाऊंगा कल। ठीक है, बट याद रखना कल CS1 CS2 दोनों के लेक्चर्स हो रहे हैं कंबाइंड। ठीक है, पहले आर में CS2 कंप्लीट कर देंगे, सेकंड दिन जो रिमेनिंग बचे टाइम उसमें हम हमारा CS1 का डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सब कुछ चलेगा? जल्दी से हाँ आना बोलो, सर। चलेगा? यस चलेगा नहीं, सर। चलाना पड़ेगा। सर बोल शोएबा। सर मैं बोल रहा था, सदा बोल। सर आपका नंबर शेयर कर दो ना, वो मुझे HTML में डाउट था तो फिर मैं आपको मैसेज कर दूंगी वो डाउट का। मैम से ले ले, मैम को मैसेज कर दे, मैम को हम बोलते हो तेरे को नंबर देने के लिए। ठीक है। या तो मैम को मैसेज कर दे कि मैम मेरा ये डाउट है, मैम मेरे को डाउट पास कर देंगे, वो भी चलेगा मेरे को। ठीक है, ओके चलेगा। वेल और किसी को कोई भी डाउट नो सर। चैप्टर में अब तक जितने पढ़ाए हैं? बेटा अगर तुमको ध्यान दो तो हमारा ऑलमोस्ट 5 चैप्टर खत्म हो चुका है। CS2 के 3, CS2 के 3, CS1 के 2, 5 चैप्टर खत्म हो चुके हैं, 4 बचे हैं। किसी को कोई भी डाउट अब तक के पूरे चैप्टर्स में अगर है तो पूछ लो, अभी हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है। जिनको डाउट है वेट कर सकते हैं, जिनको नहीं हो जा सकते हैं, जिनको नहीं है उनके लिए टाटा गुड बाय, राधे राधे। जिनको है वो आके बैठो और जल्दी डाउट बताओ।
बाय सर। बाय। किसी को डाउट नहीं है? रुको रुको, तो मैं अभी पूछ लेती हूँ ना फिर। हाँ चलेगा, आ जाए, पूछ ले। 1 मिनट। हाँ सर, जो अपना ये वाला है ना, टीपीएस का बुक, हाँ, उसमें जो पहला है ना वो। एक सेकंड रुक जाओ, मेरे को बुक लानी पड़ेगी, एक सेकंड वेट करना, मैं आया 2 मिनट। सर आप एंड कर दीजिएगा। मेरा डाउट ले रहे वो, रुको। हाँ बट कृष्णा सर ठीक है। हाँ मैम, क्या बोल रहे थे आप? आप एंड कर दीजिएगा, मैंने आपको होस्ट कर दिया है, मैं लीव कर हाँ रही हूँ, भी डाउट ले रहे हो ना। हाँ, ठीक है, चलेगा चलेगा। हाँ। हाँ हाँ श्रद्धा, अपना चैप्टर 4 में कौन सा फर्स्ट कोड, क्वेश्चन नंबर एटलीस्ट दो बता दे। क्वेश्चन नंबर, फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज HTML? व्हाट इज HTML? नहीं सर, वो अपना जो कोड्स है ना, इसका अपना इंट्रोडक्शन टू से इंट्रोडक्शन सेट एंड प्रोग्रामिंग ऑफ 885, उसका जो को असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम का पहला वाला। भाई तू HTML बोलती है, अभी कुछ बोलती है यार, एक चीज बोल। HTML नहीं, सॉरी सॉरी, इंट्रोडक्शन सेट एंड। सोच रहा हूँ उधर से कहाँ पे है, एक सेकंड। हमारा बोर्ड किधर गया? शायद ALP शायद मैंने इसमें कराया था, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। जस्ट अ सेकंड। ये तो हमारा HTML कंटेंट है, ये वो वाला है, ये भी नहीं। ये हो गया। ये वाला, ये वाला। टीपीएस का। TPS में बेटा क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड, मैं आपको फोटो भेज दूं क्या? एक सेकंड रुक जाओ, खाली पेज नंबर बोलना, बिकॉज हाँ, इसमें बहुत, खाली पेज नंबर बोल इसमें, क्योंकि ओके ठीक है। पेज नंबर 261, 2 का 61।
इट्स दैट क्वेश्चन रीड करो, जस्ट कंफर्म कर। A series of number are stored in memory from D001 to हाँ D01। वही वही वही। क्या हो गया इसमें, क्या नहीं समझा? उसमें मतलब वो जो कोड्स लिखे हैं तो ऑर्डर मुझे नहीं समझ रहा है, मतलब ऐसा ऑर्डर क्यों लिखा। अच्छा ठीक है, समझ। कर क्या जाते बताता हूँ, रुक जा। फिर इसमें कोई से हटने दे, ये वाले कैनवास से हटने दे। हाँ, साइड में करते हैं। ठीक है, चलो। ठीक है, देख। अब उधर किया क्या उन लोगों ने, उन्होंने क्या बोला, मेरे पास है ना D001 से लेके D010 तक में मेरा कुछ स्टोर है डेटा, उसको मुझे शिफ्ट करना है, बराबर। हाँ सर। शिफ्ट कहाँ करना है बोला उन लोगों ने, देख। शिफ्ट करने बोला है कहाँ पे? D011 से स्टार्ट हो नहीं, शिफ्ट करने नहीं बोला है। उन्होंने क्या बोला है, उसके लार्जेस्ट अंदर नंबर बोला है हाँ। बस ने बोला, ठीक है। तो मैं कर क्या रहा हूँ, देख। मैं कर क्या रहा हूँ इधर। पता नहीं इसको क्या होगा। ओके ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। अब उन्होंने किया क्या, पहले उन्होंने अ, ठीक है सुन, अब उन्होंने क्या किया, पहले LXI किया उन्होंने, बराबर। अब उसमें हुआ क्या, LXI, अब LXI H किया। उससे हुआ क्या, HL पैर के अंदर मेरा D001 का जो एड्रेस है, एक्चुअली D001 HL पैर के अंदर आ गया, बराबर। हम्म। D001 HL पैर के अंदर आया। अब उसके बाद उन्होंने किया MVI A,00, बराबर। हुआ क्या, मैंने करना क्या चाहते हैं वो बेसिकली, अरे यार एक तो ये मार्कर क्यों बैंड बज रहा है, एक सेकंड रुक। एक सेकंड रुक, रिलोड करने दे इसको। ओके अब बेटर है, पॉइंटर दिख रहा है। ओके सुन, अभी लेकिन क्या करना अपने को, वो क्या कर रहा है, उसने एक लार्जेस्ट वेरिएबल बनाया, ठीक है। लार्जेस्ट वेरिएबल को 0 0 किया। अब वो क्या करेंगे, वो इससे लेके इसके बीच में हर एक पे जाएंगे, और वो चेक करेंगे कि जो ये लार्जेस्ट का वैल्यू है, और जो मेरे यहाँ पे सपोज मैं D001 पे आया, और हो सकता है D001 पे मेरा डेटा स्टोर है 05। तो 05 करंटली 00 से लार्जेस्ट है, तो 0005 मेरा लार्जेस्ट की जगह आ जाएगा, कट के बन जाएगा। फिर नीचे सपोज D002 के अंदर मेरा स्टोर है 01, क्या 0105 से बड़ा है, नहीं, तो लार्जेस्ट सेम रहेगा। ऐसा मैं सब में चेक करूंगा। कब तक चेक करूंगा, मैं काउंट ले लूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं 10 - 01 कर लूंगा, तो मुझे काउंट आ जाएगा एक, कि मुझे कितनी बार जाना है, कितनी बार लूप चेक करना है, कितनी बार मुझे या अलग अलग एड्रेस पे जाके चेक करना है, बराबर। तो ये लगा लूंगा मैं, और फिर काउंट एक एक डिक्रीज करते जाऊंगा। मैंने इस इधर विजिट किया, काउंट डिक्रीज कर दिया। इधर विजिट किया, काउंट डिक्रीज कर दिया। तो ऐसा मैं करते जाऊंगा, ठीक है, कब तक, जब तक मेरा काउंट 0 नहीं होता। तो इसमें होगा क्या, जो भी नंबर होंगे उसमें सबसे लार्जेस्ट होगा वो निकल के आ जाएगा, देन हम उसको स्टोर कर देंगे, ये बेसिक लॉजिक। अब कोड में क्या किया, कोड तेरे को लिख के दिखाता हूँ। कोड में क्या किया उन लोगों ने सबसे पहले जो तेरा स्टार्टिंग एड्रेस था ना D001, इसको पहले उन लोगों ने लिया, LXI H, D001 हेक्साडेसिमल। इससे क्या हुआ, D001 के अंदर, D001 किसके अंदर चला गया, एचएल पे। HL पे। ओके ग्रेट। अब मैंने क्या किया, मेरा जो वो पॉइंटर था ना जो लार्जेस्ट नाम का, उसको मैंने एक्यूमुलेटर के अंदर रखा है, तो एक्यूमुलेटर 0 0 हो गया, बराबर। मतलब मेरा जो पॉइंटर है, जो लार्जेस्ट वाला सेक्शन है, वो 0 0 हो गया। अब मेरे को कितनी बार चलना है,
मेरे को ये लूप को कितने, मेरे को जो ये हर बार चेकिंग करनी है कितने नंबर तक करनी है, 0 0 तक, 0 H तक कि तो 0 1 तक? मतलब वो लार्जेस्ट 0 0 कैसे हुआ वो नहीं समझा मुझे। अरे देख, लार्जेस्ट हम क्या करते हैं, हमें ना इनिशियल केस में क्या मानते हैं, हमें जो कंडीशन बोलते हैं उसका अपोजिट मानते हैं। इट्स लाइक अगर मुझे बोला है कि फाइंड द लार्जेस्ट, सो व्हाट आई हाँ एम गोइंग टू डू इज कि मैं सबसे छोटी वैल्यू, जो भी सबसे छोटी वैल्यू पॉसिबल है, मैं हाँ जैसे कि उसको लार्जेस्ट बोल दूंगा। तो अब अगली बार जब मैं किसी भी नंबर से कंपेयर करूंगा, तो वो नंबर तो उससे बड़ा ही होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो लार्जेस्ट बन जाएगा। ऐसे करके सब में चेक होता है। इनकेस अगर उन्होंने बोला मुझे मिनिमम, अगर वो मुझे क्वेश्चन देते हैं मिनिमम का, कि फाइंड मिनिमम, सो मैं क्या करता, मैं एफ एफ। मिनिमम पे ए को मैं एफ एफ बना देता। तो एफ एफ सबसे बड़ा है, एफ एफ सबसे हाँ बड़ा है बाइट में। अब इसके बाद जो भी नंबर आएगा इससे छोटा ही होगा, सो मेरा मिनिमम हम्म हो जाएगा। अब कोई उससे और छोटा नंबर होगा तो वो मिनिमम हो जाएगा, वरना वही मिनिमम रह जाएगा हमेशा के लिए। बस यही लॉजिक है इसमें, समझा? हम्म। अभी सिर्फ यही डाउट था कि पूरा कोड लिखने में दिक्कत आ रही थी। मतलब वो जो वो क्या हो रहा है कि कोड इसके बाद ये आएगा उसके बाद वो आएगा वो नहीं समझ रहा है मुझे। देख अब वो कैसा है ना, वो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। देख अब देख क्या करना होता है, देख इसमें। अब उसने मुझे बोला, देख उसने, मैं क्या करता, उसने मुझे बोला D001 से D010 तक में मेरा डेटा है, ठीक है। तो मेरे को हम्म पता है कि मेरे को कितनी बार, मेरे को 1 से लेके 10 तक मुझे लूप चलानी है। तो मैं काउंट ले लूंगा, काउंट में मैं स्टोर कर दूंगा 10, ठीक है। अब मुझे लार्जेस्ट फाइंड करने बोला है, तो मतलब मुझे एक वेरिएबल चाहिए जहां पे मिनिमम वैल्यू होगी। तो ये मुझे पहले ही सेट करने पड़ेंगे, तभी मैं आगे कुछ काम कर सकता हूँ, वरना मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा ना। तो मुझे ये पहले ही सेट करना पड़ेगा। अब मैंने डेटा सेट कर लिया, मैंने जैसे डेटा सेट किया, अब क्या करना है मुझे, अब मुझे खाली वो लोकेशन पे जाना है, मुझे D001 पे जाना है, उसका डेटा लेना है। उसका डेटा जो भी होगा उसको, लेट से मैंने, वो तो अब ये D001 HL पैर से शो करते हैं हम, HL पैर से शो करते हैं ना ये। तो होगा हाँ क्या, बेसिकली इसका जो भी कंटेंट होगा मेमोरी में आ जाएगा, एम में आ जाएगा। तो अब मैं कंपेयर करूंगा, क्या कंपेयर करूंगा, एम और ए, बड़ा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, बड़ा कौन सा है। जो बड़ा हो, अगर सपोज ये बड़ा है, तो मैं ए के अंदर एम स्टोर कर दूंगा, वरना ए को एज इट इज रहने दूंगा, और फिर ऐसा करते जाऊंगा। अच्छा, जब मैंने कंडीशन चेक कर ली, अगर एम ए से बड़ा है, तो ये करने के बाद एक सी माइनस में काउंट डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर एल्स में रहने दिया, तो उसके बाद भी काउंट डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अब मुझे ये D001 से D002 जाऊंगा ना, तो काउंट हाँ डिक्रीमेंट करूंगा, तो मैं उतने ही नंबर्स पे जाऊंगा, वरना उसके आगे भी शिफ्ट हो सकता हूँ। अब जब ऐसे कर करके मैं कर करके पहुंचा 10 पे, 10 में चेक मारा मैंने वापस से एम के थ्रू, चेक मारा क्या है कि नहीं है। फिर मुझे फाइनली ए के अंदर मेरा लार्जेस्ट बैठा होगा इसका, ए के अंदर मेरे पूरी जो लिस्ट है, जो पूरा एड्रेस है, उसके अंदर का लार्जेस्ट एलिमेंट हाँ बैठा होगा, उसका लार्जेस्ट होता है हाँ। उसको मैं स्टोर कर दूंगा जहां भी उन्होंने एड्रेस बोला है वहां पे, बस यही लॉजिक है। और मैं ऐसे ही करूंगा कोड। सबसे पहले जो डिक्लेयर करने वाली चीजें हैं उनको डिक्लेयर कर दूंगा, फिर जब लूप लगाना है जहाँ पे मुझे देखना कि बाबा घूमना पड़ेगा, वो करूंगा। उसके बाद आगे बढ़ते रहूंगा, फिर जब जैसे ही वो खत्म हो जाएगा लूप लगाने वाला झंझट, ये बस यहाँ से हम लूप से बाहर आ जाएंगे। फिर जो भी वैल्यू होगी लार्जेस्ट में स्टोर होगी, उसको मैं मूव करवा दूंगा और काम खत्म कर दूंगा। ठीक है। समझा? और ये जो फिफ्थ वाला है। अ, एक अब ब्लॉक ऑफ डेटा इज स्टोर्ड इन मेमोरी फ्रॉम डी हाँ डबल हाँ जीरो वही। अच्छा एक सेकंड, द लेंथ ऑफ द ब्लॉक इज स्टोर्ड इन D000 and the block of same length is stored from D101। Let us manage to exchange the content of the two blocks। ठीक है, इसमें क्या हो गया? इसमें जो देखो C008 वाला है जो है ना एड्रेस पे मूव C, M। बराबर। हाँ उधर से जो वो तीन है ना आगे के उसका यूज हाँ क्या है उसमें मतलब डायरेक्ट हम लोग मूव A, C पे गए तो चलेगा ना वो कोड में। एक सेकंड, मुझे चेक करने दे क्या लिखा है इन्होंने। देख मैं तो को एक एक स्टेप कर लिख लिख के बताता हूँ कि हो क्या रहा है, तो मुझे भी समझेगा तुझे भी समझेगा। उन्होंने क्या किया ठीक। देख, उन्होंने बोला D000 में मेरा लेंथ स्टोर है, ठीक है, कि कितने तुझे हाँ कितने होगा करना है, ठीक है चलेगा। और मेरा एक्चुअल स्टार्ट कहाँ से है, D001 से स्टार्ट करना है, और D101
इनके कंटेंट को ऐसे एक्सचेंज करते जाना है, बराबर। ऐसे करके मुझे जितने लेंथ होगी उतने डब्बों का कंटेंट एक्सचेंज करना है, बराबर की नहीं। हाँ हाँ अब मैंने क्या किया, मैंने, अगर तुझे पता हो, इसको मैंने LXI H किया है, यानी HL पैर में ये चला गया, हाँ, और उसको स्टोर कर दिया ये डी DE पैर। डी में। अब हम इसको हम मेमोरी बोलते हैं, बराबर। हम्म। तो मैंने क्या किया, मूव B, M, यानी इसका जो भी कंटेंट होगा उसको मैंने रजिस्टर बी बी में डाल दिया। रजिस्टर बी में डाल दिया, बराबर। अब मैंने क्या हाँ किया, H को इंक्रीमेंट किया, H को इंक्रीमेंट किया। अच्छा, एक सेकंड। मैंने स्टार्ट यहाँ से किया है। उन्होंने D00 पे स्टार्ट हाँ, किया पर है। D001 से बोला था, इसलिए इंक्रीमेंट किया पहले। And वो क्यों किया, हुआ तो बताता हूँ, एक सेकंड। देख सुन, किया क्या इन लोगों ने, उनको काउंट चाहिए था, उनको काउंट हम्म। चाहिए कितने करने हैं। तो जो भी काउंट होगा वो D00 में होगा। तो D00 का जो भी काउंट है उसको मैंने बी रजिस्टर में स्टोर कर लिया, उसको मैंने बी रजिस्टर में स्टोर कर लिया। जो लिखा है ना, मूव B, M, तो उससे हुआ हम्म। क्या, से वो जो भी इसके अंदर जो भी लेट से काउंट था 12 का, तो वो 12 बी के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब होगा क्या, उसके बाद मैंने INX H किया, तो हम्म। D001 पे आ गए। अब हाँ D00 का कंटेंट और D101 का कंटेंट एक्सचेंज मारना है। हाँ। एक्सचेंज कैसे मारेंगे वो दिखाता हूँ। देख, उसने क्या किया, उसने ये मेमोरी का जो भी कंटेंट है उसको सी में भरा, पहली बात, ठीक है। उसने ये किया, फिर क्या किया तो उसने, मतलब मेमोरी का जो कंटेंट था वो हमने बी में तो भरा था ना, तो फिर से मेमोरी कंटेंट सी में क्यों भरा उनने? अरे सुन बेटा सुन, जो मैंने पहली बार में D00 के अंदर जो कंटेंट था वो बी में भरा ना, वो मेरा हाँ। काउंट है। एक बार क्वेश्चन ढंग से पढ़, वापस से एक बार क्वेश्चन पे जा, क्वेश्चन पढ़, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेंथ ऑफ ब्लॉक इज स्टोर्ड इन D00। मुझे कितने डेटा, कितने ब्लॉक्स का चेंजेस करना है, कि मुझे हर एक बार सबका तो करूंगा नहीं, इनफाइनाइटली चल जाएगा वैसे तो मुझे एक पर्टिकुलर 10 बॉक्स, 20 बॉक्स, 25 बॉक्स उनको करना है। तो कितने बॉक्स करने हैं वो लेंथ स्टोर है D00 में। तो मैंने बी के अंदर जब 12 या जो भी डेटा था वो रखा ना, हम्म। तो उससे हुआ क्या, कि मेरी जो लूप है वो सिर्फ 12 बॉक्सों को चेंज करेगी, उसके बाद चेंज नहीं करेगी। तो इसलिए मैंने जब D00 से स्टार्ट किया और बी में वो D00 का डेटा रखा, तो वो मेरा काउंटर बन गया। इन शॉर्ट मैंने बी को यहाँ पे काउंटर बनाया है। अच्छा, मतलब सी के जैसे। हाँ, यहाँ पे मैंने बी हम्म। को काउंटर बनाया। अब मैंने हाँ क्या किया, मैंने क्या किया, D0001, और फिर उसमें C, ये सॉरी, मूव C, M किया, यानी M का डेटा C में चला गया, बराबर। अब अगर तू नेक्स्ट स्टेप देखे, नेक्स्ट स्टेप इज LDAXB। होता क्या है इससे, इससे होता क्या है, जो लो। DE, जो जिससे पहले पे कंटेंट होता है वो A के अंदर आता है, बराबर। हम्म। ठीक है, ये A के अंदर आता है, बराबर की नहीं। हाँ तो ये इसके अंदर DE का जो भी कंटेंट होगा, जो भी डेटा होगा वो एक्यूमुलेटर के अंदर, D001 के अंदर का जो भी कंटेंट, जो भी मतलब डेटा था वो C के अंदर। अब मैंने क्या हाँ। किया, मैंने लगाया मूव M, A। तो हुआ क्या, ये डेटा उठ के इस एड्रेस पे चला गया, M का वैल्यू अपग्रेड हो गया, बराबर। M का वैल्यू तो इसका वैल्यू आ गया, जो इधर था वो M में आ गया, हाँ कि ना। हाँ ठीक है, मेमोरी में आ गया, हाँ ठीक है। मेमोरी में आ गया। अब फिर मैंने एक स्टेप और लिखा है, मूव A, ए कॉमा। C। हुआ क्या, देख अब इधर है ना कॉपीज बनी है बहुत, इधर कॉपीज ध्यान देने लायक है तेरे को। देख मैं तेरे को बताता हूँ, D001 में मेरे पास स्टोर था लेट से 36, D101 में लेट से स्टोर था 52, ठीक है, 2 नंबर ले लिए। अब हुआ क्या, जब मैंने लिखा था उधर मूव C, M लिखा था, याद है। हाँ मूव C, M से हुआ क्या था, मूव C, M से सी के अंदर आ गया 36। फिर जब मूव वो LDXD लिखा था, तो उससे हुआ हाँ। क्या, ए के अंदर आ गया 52। 52, हाँ। इसके अंदर भी डेटा है, इसके अंदर भी डेटा है, इसके अंदर भी डेटा है, इसके अंदर भी डेटा है। मतलब मेरे डेटा की 2 कॉपी एक्स्ट्रा बन चुकी है, बराबर, C और A के अंदर। हाँ। और इसमें हम्म। डेटा भी है, कॉपी भी है। जब मैंने उधर एक स्टेप लिखा ना, मूव M, A, तो हुआ क्या, ए के अंदर जो डेटा है ना वो M यानी इधर चला गया। सो होगा क्या, ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 52। जब मैंने मूव
ए कॉमा सी किया, ए कॉमा सी किया तो हुआ क्या, हुआ क्या, ए ए के कॉमा अंदर, सी के ए के अंदर सी का वैल्यू आ गया, यानी ए के अंदर क्या हाँ, आया, क्योंकि एक खाली हो गया था, फिर 36 आ गया एक अंदर। खाली नहीं हुआ, ए खाली नहीं हुआ, ए के अंदर अभी 52 भरा है, देख कभी भी अच्छा हाँ, खाली मतलब नहीं उसको कट करते आता है। हुआ, देख कॉपी कर लिया ना। अब मैं देख, तू D101 में डायरेक्ट डेटा स्टोर नहीं कर सकती है, क्योंकि वो डी पैड से, डीई पैड से शो हो रहा है, और उसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है स्टोर करने का, STAX। हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन होता है अगर तुम किसी दूसरे रजिस्टर पैड में स्टोर करना चाहते हो तो। अब ये ए क्या, STAX में क्या होता था, एक्यूमुलेटर का कंटेंट वो लोकेशन पे जाता था, बराबर। तो इसलिए मुझे ये सी का कंटेंट एक्यूमुलेटर में लाना पड़ेगा। तो ये अपडेट करके मैंने 36 किया। अब जब मैं यहाँ पे STAXD लिखूंगा, STAXD, तो होगा क्या, ये 36 उठ के इधर चला जाएगा, ये कट जाएगा, 36 आ जाएगा। 36 52 था, 52 36 हुआ, एक्सचेंज हो गया डेटा, एक्सचेंज हुआ डेटा। अच्छा ओके, हाँ ठीक है। अब उसके बाद जैसे मेरा डेटा पूरा काम एक्सचेंज हो गया, खत्म हो गया, तो उसके बाद मुझे एक डिक्रीमेंट लगाना पड़ेगा ना, कि मेरा जो काउंट है वो एक ब्लॉक के लिए खत्म हो गया है, एक ब्लॉक का डेटा हाँ, एक्सचेंज, पर बी कम हो गया, हाँ। एक काउंट कम हो गया, यानी बी कम हो गया। अब मैं कब तक जाऊंगा, मैं कब तक इस लूप को एग्जीक्यूट करूंगा, जब तक मेरा बी जीरो ना हो। तो हाँ, जब इफ नॉट जीरो, जंप इफ नॉट जीरो टू नेक्स्ट। अब नेक्स्ट लोकेशन किधर है भाई, नेक्स्ट लोकेशन मैंने बनाई है मूव तो सी, फिर मूव कॉमा एम पे मैंने नेक्स्ट लोकेशन बनाई है। हाँ सॉरी, एन हाँ उधर INXH पे। नेक्स्ट एच पे, आई एन एक्स एच पे क्यों बनाई है, अगर मैंने अभी D001 का बनाया ना, हाँ, तो डी D02 पे जाएगा ना फिर वो। 002 पे जाना पड़ेगा, तो उसके लिए वो। हम्म। और फिर मतलब इन लोगों ने जो अपने DCR लिखा ना, डिक्रीमेंट किया बी का, उसके हाँ, पहले भी मतलब एक बार इंक्रीमेंट डाला है, हाँ। वो इंक्रीमेंट क्या डाला है, सुन देख, अभी देख, तूने जब D002 किया, एक इंक्रीमेंट किया, तो इसको भी तो इंक्रीमेंट करना पड़ेगा ना। अच्छा ओके, हाँ, तो फिर उधर से भी उल्टा जाएगा, हाँ ठीक है। मतलब क्या होगा, इसका डेटा इसमें गया, इसका डेटा इसमें गया, अब हम्म। इससे एक नीचे, इसका एक नीचे, दो अलग अलग फिर से बॉक्स, फिर उनका डेटा एक्सचेंज करो, फिर नीचे और फिर एक्सचेंज करो, ऐसा है। ठीक है, ठीक है। समझा, क्लियर हुआ, हाँ ठीक है। और कुछ डाउट। नहीं सर। बढ़िया, तो मैं लेक्चर एंड करता हूँ फिर इसी बात पे। थैंक यू सर, बाय। हाँ बाय।